नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज में निहित काव्य भाग के पाठ वाक का सारांश करेंगे, जिसकी कवित्री ललहद हैं। ललहद अपनी वाकों के लिए प्रसिद्ध हैं। वे कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में माना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदायों के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। वे धार्मिक आडंबरों का विरोध करती हैं और मानव प्रेम को सर्वोच्च मानती हैं। कवित्री ये मानती हैं कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी के जैसा नश्वर है, नष्ट होने वाला है। वे नाव की तुलना अपने जीवन से करती हैं और कहती हैं कि इस जीवन रूपी नाव को मैं कच्ची डोरी अर्थात अपनी सांसों के द्वारा चला रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। भवसागर संसार रूपी सागर। मैं आत्मा रूपी नाव को कच्चे धागे अर्थात नष्ट होने वाले अपने शरीर से खींच रही हूँ। पता नहीं कब मेरे देव, मेरे प्रभु मेरी इस विनती को, मेरी इस प्रार्थना को सुनकर मुझे इस संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान करेंगे। मैं तो इसी इंतजार में अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ कि कभी तो प्रभु मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे, मिट्टी का पात्र, व्यर्थ, बेकार, प्रयास, कोशिश। मिट्टी के कच्चे पात्र पर जब पानी की बूंदें लगातार गिरती हैं तो वो कमजोर होकर टूट जाता है। उसी प्रकार ये समय बीतता जा रहा है और वो अपने शरीर की तुलना उस मिट्टी के बर्तन से करती हैं कि जिस तरह से वो मिट्टी का बर्तन कमजोर होता जा रहा है, उसी प्रकार हर पल, हर दिन आयु जो है, उनके जीवन की आयु वो कम होती जा रही है और प्रभु मिलन के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास वो विफल होते जा रहे हैं। इस संसार में आकर उन्होंने प्रभु को प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, पूजा पाठ, लेकिन वो सब इस संसार के भवसागर में कि इनकी सांसारिक बंधनों में आकर उनमें बंधकर वो सारे प्रयास उनके विफल होते जा रहे हैं। उन पर मोह जो है वो हावी होता जा रहा है, जिसके कारण प्रभु को प्राप्त करने के उनके जितने प्रयास हैं वो सब के सब बेकार हो गए हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे, हुक तड़प। अब जब मृत्यु समीप आती जा रही है, प्रभु मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, तो मेरे मन में रह रहकर एक तड़प उठती है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी, कब मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके मन में इस नश्वर संसार को छोड़कर अब प्रभु के पास जाने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब समय बीत रहा है और उनका अंतिम समय, उनकी मृत्यु धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ समीप आती जा रही है। तो अब वो उपाय करना चाहती हैं जिससे कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उनके द्वारा किए गए सारे प्रयास, सारी कोशिश वो नाकाम होती जा रही हैं, विफल होती जा रही हैं। तो उनके मन में प्रभु से मिलने की तड़प बढ़ती जा रही है। अब वो चाहती हैं कि प्रभु उन पर यह उपकार करें कि उन्हें इस भवसागर से, इस संसार में आने के बाद जो बाधाएं हैं, जो जीवन वो जी रही हैं, इन सब से उन्हें मुक्ति प्रदान करें
और अपने घर अर्थात वो परमात्म लोक में जाना चाहती हैं, प्रभु के पास जाना चाहती हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को सांसारिक भोगों में लीन न होने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि केवल भोग विलास में लिप्त रहने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इन सब से तो मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। तो हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोगों में मत लीन हो। इन भोगों से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि ये भोग तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति से और दूर ही कर देंगे। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तुम इन सांसारिक मोह माया को छोड़ दोगे और योग का मार्ग अपना लोगे तो तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा समझने लग जाओगे, और जिसके कारण तुम्हारे हृदय में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और उस घमंड के कारण तुम प्रभु की प्राप्ति से दूर हो जाओगे। तुम्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति के लिए तो अहंकार के भाव को त्यागना पड़ता है। कवित्री मनुष्य को समझाती है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और इसके विपरीत अगर हम इस मोह माया को छोड़ दें और त्याग और तपस्या का जीवन जीने लग जाएं, तब भी हमें उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब हम भोग का त्याग कर देंगे तो हम खुद को बहुत ज्ञानी समझने लग जाएंगे, और जिसके कारण हमारे मन में अहंकार का भाव आ जाएगा, जिसके कारण हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी कारण से कवित्री दोनों ही रास्तों को गलत बताती हैं। सम खा तभी होगा संभावी। सम अर्थात अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम, संभावी समानता की भावना। उनके अनुसार जब हम त्याग और तपस्या में लीन होते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है, तो हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात हमें भोग और त्याग दोनों के मध्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए। ना तो हमें अत्यधिक भोग में लीन होना चाहिए और ना ही त्याग में। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल जंजीर, कुंडी, कि जब तुम इस संसार में रहते हुए भी त्याग और भोग दोनों के मध्य संयम का भाव अपना लोगे, अर्थात तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आ जाएगा और तुम सभी को एक समान दृष्टि से देखोगे, तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना उत्पन्न होगी और भेदभाव की भावना खत्म होने के कारण जो दरवाज़ा बंद है, कौन सा दरवाज़ा बंद है? ईश्वर के से मिलने का, ईश्वर की भक्ति का वो द्वार, वो दरवाज़ा खुल जाएगा और प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय में उदारता आ जाएगी और हमारे हृदय में उदारता आते ही हम प्रभु के और निकट पहुंच जाएंगे और प्रभु अपने हृदय का द्वार हमारे लिए खोल देंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती हैं कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए आई तो सीधी राह पर थी, कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम का सहज मार्ग अपनाया था, किंतु मैं उसे छोड़कर उल्टी दिशा की तरफ चल पड़ी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। इन दो पंक्तियों में केवल दो ही शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ महत्वपूर्ण है। सेतु, सेतु का अर्थ होता है पुल, और यहाँ पर सुषुम सेतु से तात्पर्य है संसार रूपी सागर से पार जाने का साधन। सुषुम अर्थात सुषुम्ना नाड़ी,
हठ योग के द्वारा कुछ लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और उनका यह मानना है कि जो हमारी दोनों भवें होती हैं, दोनों जो भौहें होती हैं, आईब्रो, इनके मध्य में जो स्थान है जहाँ पर कि हम तिलक लगाते हैं, वहाँ एक शक्ति अचेतन अवस्था में विद्यमान होती है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए योगी पुरुष अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। हठ योग के अनुसार ये माना जाता है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा मेरुदंड अर्थात जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसकी बाईं तरफ होती है तथा पिंगला इसकी दाहिनी तरफ होती है और सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के साथ साथ सिर के सर्वोच्च स्थान तक होती है और सभी चक्र इसमें विद्यमान होते हैं। कवित्री भी हठ योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वे कहती हैं कि मैं इस संसार में आई तो मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा था, परंतु यहाँ आकर मैं अनेक रास्तों में भटक गई और मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके उसके पुल पर पार जाने के लिए खड़ी हो गई। अर्थात मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के बाद ईश्वर के दर्शन करने ही वाली थी कि दिन बीत गया, अर्थात मेरा जीवन समाप्त हो गया। यानी कि मुझे ईश्वर प्राप्ति में कुछ समय शेष था, लेकिन उससे पहले ही मेरे जीवन का अंत हो गया कि मैं जो प्रेम के सहज मार्ग को छोड़कर हठ योग के मार्ग को मैंने अपना लिया था, उसे अपनाकर मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन प्रभु को प्राप्त करने में कुछ ही समय शेष था कि मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। और अंत में जब कवित्री ने अपनी जेब टटोली अर्थात आत्मविश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि उनके पास सत्कर्मों का, सद्गुणों का, अच्छे कर्मों का कोई संचित कोश नहीं है, कि उनके पास अच्छे कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं था। मांझी को दू क्या उतराई। और अब वो अंतिम समय में इस सोच में पड़ गई कि ईश्वर रूपी मांझी को इस भवसागर से पार कराने के लिए मैं क्या उतराई दूंगी, कि उनके पास ईश्वर को इस भवसागर से पार लगाने के लिए देने के लिए पुण्य कर्म नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल सर्वत्र हर जगह शिव अर्थात ईश्वर। इन पंक्तियों में कवित्री हमें हिंदू मुसलमान आदि के भेदभाव और समाज में व्याप्त जितनी बुराइयां हैं उनको छोड़ने का, बहिष्कार करने का उनका संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह बसा हुआ है, चाहे जल हो या आकाश, धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि वो हमारे अंदर भी बसा हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। जिस प्रकार ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता, वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखता, तो उसी प्रकार हिंदू मुसलमानों को भी वो एक ही प्रकार से देखता है। तो हमें भी ये ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान एक ही हैं, हमें इनमें भेदभाव नहीं करना है, हमें जाति और धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप का, हमें अपने आत्मज्ञान करना जरूरी है। उसी से हम ईश्वर को
पहचान सकते हैं। वही है साहिब से पहचान। अगर हमने आत्मज्ञान कर लिया तो वही हमें ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होगा। उसी से हम साहिब अर्थात ईश्वर को पहचान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा के रूप में बसे हुए हैं। तो अगर हम ज्ञानी हैं तो हमें सबसे पहले उस आत्मज्ञान को ही प्राप्त करना है, जिससे कि हम उस परमात्मा को समझ जाएं, उन्हें जान जाएं। और जब हम उन्हें जान जाएंगे तो हमारे भीतर जो आत्मा के रूप में ईश्वर निवास करता है उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री समाज में प्रचलित धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच करने की परंपरा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करती है। वह मनुष्य को एक समान मानती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, और वो सभी से कहती है कि हमें इस सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं और ऐसा करके ही हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।